दीपिका, सारा और श्रद्धा ने शनिवार को एनसीबी को जो जवाब दिए, एनसीबी अब उन सब की समीक्षा कर रही है और इसके बाद फैसला लिया जाना है कि दीपिका पादुकोण समेत बाकी हीरोइंस को दोबारा समन दिया जाए या नहीं। इस बीच दीपिका, सारा और श्रद्धा के इंटेरोगेशन को लेकर तमाम किस्म के दावे किए जा रहे हैं। इनके बारे में तमाम बातें फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की थियोरीज दी जा रही हैं, लेकिन इनका आधार क्या है, इनमें कितनी हकीकत है? इस रिपोर्ट में देखिए सभी वायरल दावों का सच। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का ड्रग्स स्कैंडल में नारकोटिक्स ब्यूरो ने लंबा इंटरोगेशन किया। ड्रग्स को लेकर जितने सवाल इन हीरोइन पर उठ रहे हैं, उन सभी के जवाब मांगे गए। अब तक इस पूछताछ को लेकर तीनों हीरोइनों के बारे में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। अखबारों से सोशल मीडिया तक दीपिका, सारा और श्रद्धा के बारे में कई कहानियां, कई थ्योरियां वायरल हो रही हैं। क्या दीपिका पादुकोण पूछताछ में 3 बार रो पड़ी? क्या दीपिका को इमोशनल कार्ड ना खेलने की नसीहत दी गई? क्या दीपिका पादुकोण के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए एनसीबी अफसर? क्या दीपिका ने एनसीबी अधिकारियों को 4 बार नमस्ते कहा? क्या एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका की खातिरदारी की गई? क्या एनसीबी दफ्तर में घुसते ही सारा अली खान नर्वस हो गए? श्रद्धा कपूर को जब ड्रग पैडलर की तस्वीरें दिखाई गईं तो उनके होश उड़ गए। दीपिका, सारा और श्रद्धा के बारे में इन दावों का सच क्या है? आखिर कितनी हकीकत, कितना फसाना है? इंडिया टीवी ने इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, हर दावे, हर रिपोर्ट की पड़ताल भी की और उसका रियलिटी चेक भी किया। एनसीबी सूत्रों से इसके बारे में सच भी पता किया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण एनसीबी की पूछताछ में इसी तरह फफक कर रो पड़ी। Yeah, I think waking up was tough because I didn't want to face a day. दीपिका पादुकोण से 5.5 घंटे पूछताछ चली। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि सवाल जवाब के दौरान दीपिका का 3 बार ब्रेकडाउन हुआ। वो 3 बार रो पड़ी थी। एनसीबी अधिकारी भी एक समय दीपिका के आंसू देखकर घबरा गए थे। इंडिया टीवी ने दीपिका के आंसुओं का पूरा सच पता किया। मैं शनिवार को दीपिका पादुकोण से होने वाली पूछताछ पर लगातार नजर रखे हुआ था। दीपिका से एनसीबी के ऑफिसर क्या सवाल पूछ रहे थे, पल पल का ब्यौरा लगातार इसकी जानकारी में दे रहा था। लेकिन कुछ जगह ये खबरें फैलाई गईं कि दीपिका पादुकोण पूछताछ के दौरान रोने लग गईं। एनसीबी के सूत्रों से मेरी बात हुई। एनसीबी के सूत्रों का साफ तौर पर कहना था कि रोने जैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि दीपिका पादुकोण का जब क्रॉस एग्जामिनेशन करिश्मा के साथ कराया गया तो वो कई बार पैनिक में दिखी, परेशान दिखी, वो घबराई हुई थी, लेकिन ना तो उनके आंसू निकले और ना ही वो रोने लगी थी। यानी हमारी इन्वेस्टिगेशन में वायरल हुआ यह दावा बिल्कुल गलत निकला कि पूछताछ के दौरान दीपिका 3 बार रोई थी। सूत्र बता रहे हैं कि दीपिका सिर्फ अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ क्रॉस एग्जामिन के दौरान तनाव में नजर आई। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि दीपिका से सवाल जवाब के दौरान एनसीबी के अधिकारी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा जा रहा है कि जब दीपिका इमोशनल हुई तो एनसीबी अधिकारी उठ खड़े हुए और उनके आगे हाथ जोड़ लिए। दावा है कि एनसीबी अधिकारियों ने दीपिका को नसीहत दी कि वो इमोशनल कार्ड ना खेलें। अधिकारियों ने दीपिका से कहा कि वो एक्टिंग ना करें, सच बताएं, यही बेहतर होगा। ये सच है कि दीपिका कई बार एनसीबी के सवालों के आगे असहज हो गई, लेकिन क्या वाकई कोई अधिकारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था? मैंने एनसीबी में अपने सूत्रों से भी इस दावे की हकीकत के बारे में जाना। मेरे एनसीबी के सूत्रों का साफ तौर पर कहना था कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ना ही कोई अधिकारी दीपिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और ना ही किसी अधिकारी ने दीपिका को नसीहत दी कि आप एक्टिंग ना करें और सच बताएं। यानी हमारी पड़ताल में यह दावा भी झूठा निकला कि दीपिका से पूछताछ में किसी अधिकारी ने हाथ जोड़े थे या दीपिका को कोई नसीहत दी थी।
दीपिका बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन है, उनके लाखों फैंस हैं, उनका लाइफस्टाइल बेहद महंगा है। सोशल मीडिया में ऐसे दावे हैं कि एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका की खूब खातिरदारी की गई। कहा जा रहा है कि उन्हें कई बार चाय, बिस्किट, नमकीन ऑफर किया गया। दीपिका को 4-5 बार मिनरल वाटर दिया गया। हमने इस दावे की भी इन्वेस्टिगेशन की। कई जगह इस तरह की खबरें चल रही थीं कि दीपिका पादुकोण जब पूछताछ के लिए एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंची तो उनकी खास खातिरदारी करी गई, जबकि एनसीबी के सूत्रों से हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पे कहना है कि दीपिका पादुकोण को किसी तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, क्योंकि पूछताछ काफी लंबी चलती है। इसी वजह से हर केस की तरह दीपिका पादुकोण को भी बस एक चाय सर्व की गई। यानी दीपिका की खातिरदारी का दावा पूरी तरह सच नहीं है। उन्होंने 5.5 घंटे के इंटरोगेशन के दौरान सिर्फ ब्लैक टी पी थी। दीपिका पादुकोण पर ड्रग्स लेने और डिमांड करने के आरोप है। उनकी अपनी मैनेजर करिश्मा के साथ एक चैट पब्लिक डोमेन में है, जिसमें वो हैश मांग रही हैं। इन सवालों के जवाब में दीपिका ने साफ साफ इनकार किया है कि उन्होंने ड्रग्स लिया है। हालांकि एनसीबी दीपिका के बयान से संतुष्ट नहीं है। दीपिका से पूछताछ को लेकर एक दावा और हो रहा है कि सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होने के बाद जब दीपिका चलने लगी तो उन्होंने एनसीबी के सभी अफसरों को बारी बारी से नमस्ते कहा। ऐसा उन्होंने 4 बार किया। क्या एनसीबी के इंटरोगेशन रूम में वाकई ऐसा हुआ था? हमने इसका भी सच पता किया है। एनसीबी सूत्रों की माने तो ऐसे इंट्रोगेशन के समय हाथ जोड़कर नमस्ते करना या अभिवादन करना ये नॉर्मल है, ऐसा अक्सर होता है। दीपिका भी जब पूछताछ के बाद एसआईटी गेस्ट हाउस से जा रही थी तो उन्होंने हाथ जोड़कर अधिकारियों से नमस्ते किया, लेकिन सुबह जब दीपिका पादुकोण एसआईटी गेस्ट हाउस पहुंची थी तो उन्होंने सबको हेलो कहा था। यानी दीपिका के हाथ जोड़कर नमस्ते कहने का दावा सच है, लेकिन ये सिर्फ शिष्टाचार में हुआ, किसी डर या टेंशन की वजह से नहीं। कई अखबारों की रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में यह दावा किया गया है कि दीपिका पादुकोण से जब हैश, वीड जैसे ड्रग्स को लेकर सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि हैश तो सिगरेट है। दीपिका ने एनसीबी ऑफिशियल के सामने रोल्ड सिगरेट की थ्योरी दी। दीपिका ने कहा कि वो रोल्ड सिगरेट को ही हैश, वीड समझती हैं। दीपिका के मुताबिक सिंपल रोल्ड पेपर में तंबाकू भरकर सिगरेट पीते हैं। दरअसल दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा की चैट में दीपिका ने हैश की डिमांड की थी और लिखा था कि उन्हें वीड नहीं चाहिए। एनसीबी ने इस चैट को लेकर दीपिका से घुमा फिराकर कई सवाल किए और दावा है कि इसी के जवाब में दीपिका ने बताया कि वो रोल्ड सिगरेट को ही कोड वर्ड में हैश, वीड कहती हैं। इसकी सच्चाई भी देखिए। ये बिल्कुल सच है। जब एनसीबी के ऑफिसर्स ने दीपिका पादुकोण से ड्रग्स लेने का सवाल पूछा तो दीपिका ने जवाब दिया कि वो ड्रग्स नहीं, हैश या वीड नहीं, बल्कि डूब यानी कि रोल्ड सिगरेट पीती हैं, जिसमें सिर्फ तंबाकू भरा जाता है। लेकिन एनसीबी के सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि वो दीपिका पादुकोण के इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि कोई भी आरोपी अपने बचाव में अपने आप को बचाने के लिए ऐसी दलीलें अक्सर देता है। यानी दीपिका ने हैश या वीड को रोल्ड सिगरेट बताया है। यह दावा हमारी पड़ताल में सही निकला है। एनसीबी सूत्रों का दावा है कि दीपिका पादुकोण पहले ही तैयारी करके आई थी। उनकी लीगल टीम ने उन्हें संभावित सवाल और उनके जवाबों की प्रैक्टिस करवा दी थी। यही वजह है कि ड्रग्स से जुड़े सवालों पर दीपिका ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं और ना ही कभी मंगाया। दीपिका के बारे में कई कहानियां चल रही हैं, लेकिन जो एकदम पुख्ता, सटीक और विश्वसनीय खबर है वो ये है कि दीपिका से एनसीबी ने पूरे 15 सवाल किए। सभी सवाल ड्रग्स चैट और ड्रग्स सेवन से जुड़े थे। दीपिका ने एनसीबी को बताया है कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। सारा अली खान इन तस्वीरों में तेज कदमों से एनसीबी दफ्तर में जाती दिख रही हैं। सारा यहां बिल्कुल टेंशन में नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक ऐसा दावा किया जा रहा है कि एनसीबी दफ्तर में घुसते ही सारा अली खान काफी नर्वस हो गई। क्या वाकई ऐसा हुआ? दीपिका पादुकोण से एनसीबी की दिल्ली से आई एसआईटी टीम ने पूछताछ की और दूसरी तरफ सारा अली खान से एनसीबी की मुंबई टीम ने सवाल जवाब किए। सारा अली खान को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये कहना कि वो पूछताछ के दौरान नर्वस थी, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हमारे सूत्रों ने जरूर बताया है कि सारा अली खान जो है सवालों का जवाब देते वक्त थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जरूर हो गई थी, लेकिन वो नर्वस नहीं थी। वो गोलमोल सवालों का जवाब जरूर दे रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से नर्वस नहीं थे। सारा अली खान ने ड्रग्स कंज्यूम करने की बात से साफ इनकार किया है।
जब एनसीबी के अफसर पूछताछ करते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ जवाबों पर नहीं होता, बल्कि वो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ते हैं। किसी सवाल पर कैसे रिएक्शन होता है, किस सवाल पर किस तरह से टोन चेंज होती है, ये सारी बातें काफी मायने रखती हैं। लेकिन शायद सारा भी पूरी तैयारी करके पहुंची थी, इसलिए वो खुद को नॉर्मल ही दिखा रही थी। ऐसे में सारा के बहुत नर्वस होने का दावा पूरी तरह सच नहीं है। वो 1-2 बार टेंशन में जरूर है, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में ज्यादातर वो नॉर्मल ही दिखी। ऐसा दावा है कि सारा अली खान का मोबाइल एनसीबी वालों ने जब्त कर लिया है। सारा एनसीबी दफ्तर में घुसी तो मोबाइल साथ था और बाहर निकली तो मोबाइल गायब था। क्या वाकई ये सच है? जी हाँ, ये रूटीन प्रोसेस है। एनसीबी सूत्रों ने बताया कि सारा अली खान ने बल्कि दीपिका और श्रद्धा कपूर के फोन को भी एनसीबी ने जांच के लिए कब्जे में लिया है। इनके फोन से अब पुराने चार्ट को एनसीबी रिट्रीव करेगी, पुराने डाटा को रिकवर करेगी। इन अभिनेत्रियों के फोन को एनसीबी ने फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है। यानी ये रिपोर्ट पूरी तरह सच है कि सारा अली खान का मोबाइल एनसीबी ने जब्त कर लिया है, लेकिन इसकी जांच के लिए सारा अली खान से पूछताछ में एक चौंकाने वाली बात भी पता चली। सारा से एनसीबी ने उनके 2017 से अब तक सारे फोन मांगे हैं, जिस पर सारा ने कहा कि पुराने फोन अब कहां हैं, इसकी उनको जानकारी नहीं है। इस जवाब से नारकोटिक्स ब्यूरो संतुष्ट नहीं है। सारा को भी फिर बुलाया जा सकता है। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि सारा ने सुशांत पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया है। क्या पूछताछ में वाकई ऐसा हुआ? ये सच है कि सारा से सुशांत को लेकर कई सवाल पूछे गए, सुशांत की पार्टी को लेकर सवाल किए गए, लेकिन क्या सारा ने सुशांत पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया? हमने एनसीबी सूत्रों से इस सवाल का जवाब दिया। एनसीबी द्वारा पूछताछ के दौरान सारा अली खान ने यह बात कही कि कई बार शूटिंग के दौरान सुशांत वीड लेते थे, लेकिन उन्होंने खुद से कभी सुशांत को ड्रग्स नहीं दिया। खुद पर लग रहे ड्रग्स लेने के आरोपों को सारा अली खान सिरे से नकार गई। उन्होंने ये बात जरूर मानी कि वो कभी कभी सिगरेट पीती हैं। सुशांत के फार्म हाउस पर पार्टी करने की बात भी सारा अली खान ने कबूल की, लेकिन इस पार्टी के दौरान किसी तरह के ड्रग्स के सेवन के आरोप से वो साफ मुकर गई। यानी यह दावा सही है कि सारा ने सुशांत के ड्रग्स लेने की बात पूछताछ में कही है, लेकिन यह सुशांत को बदनाम करने के लिए कहा। पूछताछ में ऐसा कम से कम नहीं लगता। दरअसल सारा अली खान पर रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाए हैं कि वो ड्रग्स लेती हैं। इसी के बाद सारा एनसीबी के रडार पर आ गई थी। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी ने ड्रग्स केस में 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सवाल जवाब के दौरान जब ड्रग पैडलर की तस्वीर श्रद्धा को दिखाई गई तो उनके होश उड़ गए, उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। एनसीबी सूत्रों ने बताया कि श्रद्धा कपूर को जब एक ड्रग पेडलर की तस्वीर दिखाई गई तो वो काफी देर तक चुप रही, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अटक अटक कर कहा कि वो इस ड्रग पेडलर को नहीं जानती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो घबरा गई थी या फिर उनके होश उड़ गए थे। श्रद्धा कपूर ने इस बात से पूरी तरह इनकार किया कि वो ड्रग्स ही लेती है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, उन्होंने सुशांत को ड्रग लेते देखा था। इसके अलावा श्रद्धा ने यह भी कहा कि वो सुशांत के फार्म हाउस में पार्टी में भी गई थी, वहां पर उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया लेकिन डांस जरूर किया था। यानी ये दावा भी सही है कि श्रद्धा पैडलर के सवाल पर नर्वस दिखी, हालांकि उन्होंने इनकार किया, लेकिन एनसीबी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। श्रद्धा का नाम भी रिया ने लिया है। साथ ही श्रद्धा की जया साहा के साथ ड्रग्स चैट भी सामने आई है। सीबीडी ऑयल के बारे में श्रद्धा ने बताया है कि वो ऑनलाइन मंगाया था और उसका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर नहीं किया था। सोशल मीडिया पर एक दावा यह भी किया जा रहा है कि दीपिका, सारा और श्रद्धा उसी मीडिया से डर गई जिस मीडिया ने उन्हें बड़ी हीरोइन बनाया। कभी कैमरों के सामने पोज देने वाली यही हीरोइन कैमरों से बचती हुई है। दावा है कि मीडिया के कैमरों से बचने के लिए ही तीनों हीरोइन सादे लिबास में, छोटी कारों में, एकदम लो प्रोफाइल होकर एनसीबी के सामने पेश हुई थी। ये सच है कि तीनों हीरोइनों की एनसीबी के सामने पेशी बॉलीवुड के लिए बड़ी खबर थी। दर्दों ने मीडिया के कैमरे उनकी एक झलक पाने के लिए तैयार खड़े थे,
लेकिन शायद मीडिया के सवालों से बचने के लिए तीनों हीरोइनों ने अपने घर से एनसीबी दफ्तर पहुंचने के बजाय वो कहीं और से पहुंची। जैसे दीपिका ताज होटल से एनसीबी दफ्तर पहुंची तो श्रद्धा कपूर अपने दोस्त के घर से पहुंची। यानी ये दावा सही है कि कैमरे से बचने के लिए तीनों हीरोइनों ने अपने घर की बजाय किसी दूसरी जगह से एनसीबी के सामने पहुंची। फिलहाल पूछताछ के सेकंड राउंड के लिए अभी किसी हीरोइन को समन भेजने की तैयारी नहीं है। एनसीबी अभी इन हीरोइनों के जवाब को रिव्यू कर रही है। एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। दूसरे पार्ट में एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। इसी के बाद आगे का लाइन ऑफ एक्शन तय होगा। और वक्त हो गया है क्रिकेट धमाका का। आईपीएल मुकाबले में आज एक तरफ टीम इंडिया के कप्तान और रन मशीन विराट कोहली हैं, तो उनके सामने हैं टीम इंडिया के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा। आज कौन किस पर भारी पड़ेगा? कोहली को हासिल होगी विराट जीत या रोहित के बल्ले से बरसेंगे रन? 75 सेकंड के ब्रेक के बाद ज्योत्सना के साथ देखिए बड़े मैच का स्पेशल रिव्यू।